जयंती। आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर्वशक्ति संपन्न अपने शिव पिता, शिव बाबा, शिव सतगुरु, शिव परम शिक्षक का हम लोग आवाहन करते। अपने ऑरा में जैसे देह का एक घर है, आत्मा का घर है ये देह, ऐसे ही आत्मा के भी अपना एक ऑरा है, सरकमफ्रेंस है। मन बुद्धि संस्कार रूपी अंग है। तो अपने ऑरा में, अपनी एनर्जी फील्ड में, अपनी ऊर्जा क्षेत्र में शिव परम शक्ति का हम आवाहन करते हैं। उनकी शक्ति को अपने चारों अंतःकरण में, अपनी एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप में बाबा की शक्तियों का प्रवाह महसूस करते। आज 13 मई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो, कौड़ी से हीरा बन रहे हो। प्रश्न, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता, क्यों? शिव बाबा कहते, क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है। बाप बच्चों से खर्चा कैसे लेगा, फीस कैसे लेगा? बाप का बच्चे बने, गोद में आए तो वर्षे के हकदार बने ना। तुम बच्चे बिना खर्चे कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनते हो। भक्ति में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा। यहाँ तो बाप बच्चों को रजाई देते हैं, सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं। पावन बनो और वर्षा लो। सारा खर्चा
बाबा का। बाबा अपना समय खर्च करते, बाबा अपनी शक्तियां खर्च करते। हम्म, हमारा कोई खर्चा नहीं, पावन बनो और वर्षा लो। प्रोसेस इज प्योरिटी। कैसे कैसे वर्षा हमारे अंदर स्थापित होता जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग इज प्योरिटी। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट हैं। बाप के स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हो? हम मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन ले रहे हैं। हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से ट्यूशन ले रहे हैं। अभी समझ गए कि जन्म बाई जन्म अपने को देह समझते थे, ना कि आत्मा। वे लौकिक बाप फिर ट्यूशन ले के लिए और जगह भेज देते हैं, सदगति के लिए और जगह भेज देते हैं। ट्यूशन के लिए अलग, सदगति के लिए अलग, पढ़ाई के लिए अलग, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग गुरु। यहाँ बाप बूढ़ा हुआ तो फिर उनको वानप्रस्थ में जाने की दिल होती है, परंतु वानप्रस्थ के अर्थ को कोई नहीं जानते। वाणी से परे हम कैसे जा सकते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता। अभी तो हम पतित हैं, जहां से हम आत्माएं आई हैं वहां तुम पावन थे, वहां आकर पाठ बजाते बजाते पतित बने हैं। अब फिर पावन कौन बनाए? पुकारते भी हैं, हे पतित पावन। गुरु को तो कोई पतित पावन कह नहीं सकते। गुरु करते हैं, फिर भी एक से पूरा निश्चय नहीं बैठता है, इसलिए जांच करते हैं। ऐसा कोई गुरु मिले जो हमको अपने घर अथवा वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचे, उसके लिए बहुत युक्तियां रचते हैं। ये जितनी बार बाबा पॉज ले रहा है, ये क्यों ले रहा है बताएंगे? क्या लग रहा? बीच में बाबा पॉज क्यों ले रहा? आपको क्या महसूस हो रहा है? हम्म, क्यों रुका ओम बाबा? शांति। हम्म, बाबा जो युक्तियां बता रहा है उसको हम अपने अंदर धारण कर लें, उसको बिठा लें अपने मन में, इसलिए वो बीच में रुक जाए। बहुत सुंदर। बाबा बीच बीच में पॉज लेता ताकि हम उसे धारण करें। और किस लिए बाबा पॉज लेता? मुझे उस पॉइंट को और एम्फेसाइज करने के लिए कि कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एम्फेसाइज करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और क्या लगता? समटाइम्स कैच करने के लिए भी कि क्या युक्ति मिल रही है, एक बार फिर गौर करो। हम्म, कई बार कैच करने के लिए भी बाबा पॉज लेता, एम्फेसाइज करने के लिए, धारणा के लिए। और और क्या लगता? क्यों लेता बाबा पॉज? हम्म, दी साथ साथ स्वरूप में इमर्ज करने के लिए। बाबा बीच में रुकता। हाँ जी पल्लवी आत्मा बोले। दी साथ साथ स्वरूप ये में भी आवाज वो नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही। ओम शांति दी। भी नहीं आ रही है। हाँ नहीं आ रही।
ओम शांति दीदी। जी, बोलिए बोलिए। हाँ दी, उसको स्वरूप में लाने के लिए हम्म, उसको स्वरूप में लाने के लिए, करेक्ट। दृष्टि देने के लिए, करेक्ट। बीच बीच में बाबा पॉज लेता, रिफ्लेक्शन के लिए भी, कि एक बार रिफ्लेक्ट, पीछे जाकर देखो, रिफ्लेक्ट करके देखो कि जो मैं बातें कह रहा हूँ उसमें कितना सत्य तुम्हें महसूस होता है, कि सिर्फ मैं कह रहा हूँ इसलिए तुम उसे मान रहे हो, या तुम उसे जस्टिफाई कर पा रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि हाँ शायद कुछ गड़बड़ है। जैसे बाबा ने अभी कैसे, कहाँ पर रुके बताएगा कोई, बाबा कहाँ रुके? हम्म, युक्तियां रचते हैं उस पे। हम्म। किस बात बहुत की युक्तियां युक्तियां रचते रचते हैं हैं? किस बात की युक्तियां रचते हैं? कि बाबा है ना, अनेक गुरु नहीं, मैं सब मतलब मैं ही सबको, आप सबको हर ज्ञान देता हूँ, और उस वहां पे बहुत सारे अलग 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 गुरु करने पड़ते हैं। देखो, अटेंशन की तो स- गुरु करते हैं, और फिर भी एक में पूरा निश्चय नहीं बैठता, इसलिए जांच करते हैं। ऐसा कोई गुरु मिले जो हमको अपने घर अथवा वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचा दे, उसके लिए बहुत युक्तियां रचते हैं। वी ऑलवेज फॉल ऑन समवन, हम हमेशा किसी पर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, कोई हमारे लिए कर दे। हम्म? कोई हमारे लिए आकर कर दे, कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंचा दे। यहाँ बाबा ने पॉज लिया कि रिफ्लेक्ट करके देखो, अभी भी ये संस्कार है। कोई मुझे वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंचा दे, जहां सुना फलाने की बहुत महिमा है, वहां भागे। जो इस झाड़ का सैपलिंग है, उनको तुम्हारे ज्ञान का तीर लग जाता है, समझते हैं। ये तो क्लियर बात है, जर्नी सिर्फ अपनी है, जर्नी मुझे करनी पड़ेगी, कोई मेरे बगैर, कोई मेरे लिए नहीं कर सकता। बरोबर तुम वानप्रस्थ अवस्था में जाते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर के लिए स्कूल में पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब बाबा कह रहा कि तुम वानप्रस्थ अवस्था में जाते हो, तो क्या ये सत्य है हमारे लिए? हम हो पाते हैं वानप्रस्थी? हम हो पा रहे हैं वानप्रस्थी? हम्म? बाबा के लिए पढ़ाना बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए पढ़ना, समझना और उसको धारण करना, उसका स्वरूप बनना, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, ये बड़ी बात। भक्तों को क्या चाहिए, ये भी किसी को पता नहीं अभी। तुम बच्चे इस ड्रामा के चक्र को अच्छी तरह से जान गए, तुम समझते हो बरोबर बाप ने ही वर्षा दिया था। जो अब दे रहे हैं, फिर उसी अवस्था में आएंगे। सो तो तुम बच्चे समझते हो। पहली मुख्य बात है, पावन बनने के लिए बाप को याद करना।
लौकिक बाप तो सबको याद है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम समझते हो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना सहज भी है, डिफिकल्ट भी है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना सहज सहज भी है, डिफिकल्ट डिफिकल्ट भी है। आत्मा इतना छोटा सितारा है, बाप भी सितारा है। वे संपूर्ण पवित्र आत्मा और यह संपूर्ण अपवित्र, संपूर्ण पवित्र का संग तारे। सो तो एक का ही संग मिल सकता है, संग चाहिए जरूर। फिर कुसंग भी मिलता है, 5 विकार रूपी रावण का, उनको कहा ही जाता है रावण संप्रदाय। तुम अभी बन रहे हो राम संप्रदाय, तुम राम संप्रदाय बन जाएंगे, फिर यह रावण संप्रदाय नहीं रहेगा। ये बुद्धि में ज्ञान है। राम कहेंगे भगवान को, भगवान ही आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, अर्थात सूर्यवंशी राज्य स्थापन करते हैं। राम राज्य भी नहीं कहेंगे, परंतु समझाने में सहज होता है राम राज्य और रावण राज्य। वास्तव में है सूर्यवंशी राज्य। तुम्हारा एक छोटा पुस्तक है, हीरे जैसा जीवन कैसे बनाए। अब हीरे जैसा जीवन किसको कहा जाता है, मनुष्य क्या जाने, सिवाय तुम्हारे। मनुष्य क्या जाने सिवाय तुम्हारे। लिखना चाहिए हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने, देवता अक्षर ऐड होना चाहिए। तुम फील करते हो, हम हीरे जैसा जीवन यहाँ बना रहे हैं, अमूल्य, अखंड। हीरे जैसा। सोचो हीरा कितने टाइम कोयले के साथ ही रहता है, कोयले की वजह से वो दिखता भी नहीं है, सर्च करना पड़ता है। बट वो कोयले के साथ रह के भी अपना अस्तित्व नहीं खत्म कर रहा। तो अभी कोयला यानी जो हमारे पास ये रोल मिला हुआ है, ये किरदार मिला हुआ है, कैसा भी किरदार मिला हुआ है, पर उसके भीतर बैठी मैं आत्मा हीरा अपना रूप, रंग, आकार, शक्ति, सामर्थ्य, पहचान, संस्कार सबको संभाले हुए हूं। कैसी भी परिस्थिति में हूं, कैसी भी आत्माओं के संग में हूं, बहुत सारे किरदार हैं उनके संग में हूं, पर रंग सिर्फ बाबा का चढ़ा हुआ। कोयले में हीरा, वो कभी कोयला नहीं बन जाता। हम्म कोयले के साथ रहते रहते भी वो कोयला नहीं बन जाता, हीरा हीरा ही रहता है। ऐसे ही मैं आत्मा, मेरे गुण, मेरी शक्तियां, मेरी देवताई एनर्जी, मेरा सुख, मेरी शांति, मेरे सुकर्म, मेरे पुण्य कर्म, मेरी पुण्य दृष्टि, मेरी पुण्य वृत्ति, मेरे पुण्य वाक्य, मेरे पुण्य बोल किसी भी परिस्थिति में रहकर प्रभावित नहीं होते। कीचड़ में रख दो, कोयले में रख दो, या फिर जौहरी की दुकान में रख दो, वैल्यू इज इंटैक्ट।
वो डेटोरिएट नहीं होती। या हीरे जैसा जीवन यहाँ बना रहे हैं, ओनली हियर। सिवाय बाप के और कोई बना ना सके। किताब है अच्छा, उसमें ये अक्षर सिर्फ ऐड करो। तुम आसुरी कौड़ी जैसे जन्म से देवताई हीरे जैसे जन्म सेकंड में प्राप्त कर सकते हो, बगैर कौड़ी खर्चा। बगैर कौड़ी खर्चा। कौड़ी किसको समझेंगे यहाँ पर? यहाँ कौड़ी क्या है? यहाँ खर्चा क्या है? बगैर कौड़ी खर्चा यानी मनी तो है चलो, बट यहाँ बाबा कौड़ी किस चीज को बोल रहा है आपका? क्या लगता है आपको? क्या बिना खर्च किए आपको बाबा की सारे गुण, सारी शक्तियां, सारा सामर्थ्य प्राप्त हो रहा है? क्या खर्च नहीं कर रहे हो? हम्म सिर्फ पैसा नहीं खर्च कर रहे हो? हम्म ओम शांति। ओम शांति। ऐसे लगता है जैसे बिना मेहनत के ही बाबा मिल गए, जैसे कहते हैं ना फॉलो फादर, हमें सिर्फ हम्म फॉलो करना है। जैसे दादियों ने 14 साल की मेहनत करी थी, या जो बाबा ने उनको शुरू में प्रैक्टिस करा, हमें तो सिर्फ कदम पे कदम रखना है। हमें तो हम्म कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। तो हम्म हमारा कुछ भी नहीं लगा तो वो भी नहीं होता है, मतलब हम फॉलो भी नहीं कर पाते। हम्म। ये है बिना मेहनत के। बिना मेहनत के, बिना समय दिए। समय बहुत मूल्यवान होता है, कहते सबसे ज्यादा कीमत समय की है। सबसे ज्यादा कीमती समय है। कितना समय दिया हमने बाबा, बिना कौड़ी खर्च किए सेकंड में जैसे हीरे जैसा जन्म प्राप्त कर लिया। क्योंकि जिस पल ये बुद्धि और मन इसको स्वीकार करके चलने लग पड़ते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं सर्व शक्तियों, सर्व गुणों की अधिकारी भी और उनका स्वरूप भी हूँ। अब इस स्मृति वाले, स्थिति वाली एनर्जी, आत्मा कहीं भी बिठा दी जाए, हम्म उसकी प्रसन्नता, उसकी उसके आनंद को कोई हिला नहीं सकता। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है और वर्षे का हकदार बनता है। बच्चे को खर्चा क्या लगता है? गोद में आया और वर्षे का हकदार बना। और गोद में बैठे रहने की स्मृति, आई एम अटैच्ड, मर्ज्ड, कंबाइंड विद शिवा। मैं सदा ही उनके ऑरा के भीतर हूँ। अगर अभी विचित्र का सहारा नहीं ले पाते तो चित्र का सहारा लीजिए। देखिए बाबा का गोला, बाबा के जितने चित्र होते हैं उसमें एक ऑरा होता है। ओवल, ओवल ऑला ऑरा होता है, ऑरेंज येलो एंड रेड के कॉम्बिनेशन में। तो जब तक इममटीरियल बुद्धि नहीं हो रही, विचित्र बुद्धि नहीं हो रही, यानी चित्र के बिना आई कैन इमेजिन। अभी अगर ऐसा है कि चित्र चाहिए ही चाहिए, तो देखिए अपने चारों ओर एक ओवल सा चक्र, शिव बाबा का चक्र है, जिसके मध्य में बैठी मैं आत्मा पूर्ण रूप से सुरक्षित, टेकन केयर ऑफ। जिसकी चिंता, जैसे कल बाबा ने कहा, तुम अपने बोझ सारे मुझे दे दो।
खर्चा तो बाप करते हैं ना, कि बच्चा करता है? अभी तुमने क्या खर्चा किया? बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है क्या? नहीं। जैसे लौकिक बाप का बनने में खर्चा नहीं आता, वैसे पारलौकिक बाप का बनने में भी कोई खर्चा नहीं लगता है। ऐसा कोई बैठ करके समय भी नहीं देना है। पापा कहते चलते फिरते कर्म करते, जो कर्म कर रहे हो बस उसे उसमें मुझे ऐड कर लो। जस्ट ऐड मी इन योर कर्म, अलग से भी नहीं करने की जरूरत। ये तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, पढ़ाकर तुमको देवता बनाते हैं। तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, बड़े हो। बाप का बनने से बाप राय देते हैं, तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है, इसमें पवित्र जरूर बने। खर्चा कुछ भी नहीं लगता। पवित्र बनने में क्या खर्चा लग रहा है बताइए? अपनी बुद्धि को हर नेगेटिव थॉट से मुक्त रखने में क्या खर्चा लग रहा है? देह के सारी स्टोरीज ना, देह के सारे संबंध, इन सब से स्वयं को डिटैच रखने में क्या खर्चा लग रहा है? ये तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, पढ़ाकर तुमको देवता बनाते हैं। तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, बड़े हो। बाप का बनने से बाप राय देते हैं, तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है। आज जो है वो भी मेरे ही संकल्पों की रचना है, और कल जो होने वाला है वो भी मेरे ही संकल्पों की रचना है। तो बाबा पढ़ाता है अपने संकल्प, अपनी बुद्धि और अपने संस्कारों को परिवर्तित करो, एलिवेट करो, दुआओं से भरो, शुभ भावना शुभकामना से भरो। तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी, इसमें सिर्फ पवित्र बनना है, खर्चा कुछ भी नहीं लगता। गंगा पर जाते हैं, तीर्थ पर स्नान करने जाते हैं तो खर्चा करेंगे ना। तुमको बाप पर निश्चय हुआ, खर्चा लगा क्या? तुम्हारे पास सेंटर्स पर आते हैं, तुम उनको कहते हो बेहद के बाप का वर्षा लो, बाप को याद करो, बाप है ना। बाप खुद कहते हैं मेरा वर्षा तुमको चाहिए तो पतित से पावन बनो, तब पावन विश्व के मालिक बन सकेंगे, ये भी जानते हो। बाप वैकुंठ स्थापन करते हैं, समझदार बच्चे अच्छी रीति समझते हैं। उस पढ़ाई में खर्चा कितना होता है? यहाँ खर्चा कुछ भी नहीं है। आत्मा कहती है हम अविनाशी हैं, ये शरीर विनाश हो जाएगा, बाल बच्चे आदि सब विनाश हो जाएंगे। अच्छा, फिर इतने पैसे जो इकट्ठे किए वे क्या करेंगे? ख्याल तो होगा ना। कोई साहूकार भी होंगे, समझो उनको कोई है नहीं, ज्ञान मिलता है तो समझते हैं इस हालत में पैसा क्या करेंगे। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम, पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम। बाबा ने बताया था एक इब्राहिम लिंकन था, बहुत गरीब था, रात को जाग कर पढ़ता था, पढ़ पढ़ कर इतना होशियार हो गया जो प्रेसिडेंट बन गया। खर्चा लगता है क्या? कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर, कल एक और कहीं पर ऐसे ही लाइन आई थी कि यही वाला पॉइंट था उसमें भी। एक बच्चा था, उसको पढ़ने का बहुत शौक था, तो उसकी टीचर ने बड़ी सुंदर, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था तो उसकी टीचर ने एक बहुत सुंदर बात उसको बोली, पढ़ने वाले के लिए, जिसको ज्ञान चाहिए, हम्म, जिसको ज्ञानी बनना है, उसके लिए एडमिशन कोई मायने नहीं रखता। उसके लिए सिर्फ उसकी शिद्दत, उसकी इबादत, उसकी सिंसियरिटी, उसकी लगन, उसकी अगन मैटर करते हैं। विद्या चल के तुम्हारे पास आती, ये कॉलेजेस चल के तुम्हारे पास आएंगे, तुम अपने आप को इतना एलिजिबल बना। सो रिलेवेंट। आज भी बाबा यही कह रहा कि पढ़ाई के लिए कोई खर्चा नहीं,
पढ़ने के लिए स्वयं को पढ़ना है, कहीं बाहर जाके तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, स्वयं को पढ़ना है। कल बाबा ने कहा ना, संपन्नता और संपूर्णता की यात्रा में जो सूक्ष्म सूक्ष्म कहीं कहीं धागे फंसे हुए हैं, बस उसे तुम निकालते जाओ, मुझे देते जाओ। तुम संपन्न संपूर्ण हो, बनेंगे। गे नहीं लगाना। मैं हूँ सर्व शक्ति संपन्न, मैं हूँ सर्व गुण संपन्न, मैं हूँ नंबर 1 स्टूडेंट ऑफ शिव बाबा। ये अव्यक्त की पढ़ाई है, तो इसकी प्राप्तियां भी अव्यक्त रूप में होंगी, व्यक्त रूप में नहीं होंगी। खर्चा क्या लगता? कुछ भी नहीं। बहुत हैं जो गरीब होते हैं, उनसे गवर्नमेंट पैसे नहीं लेती है पढ़ने के, ऐसे बहुत पढ़ते हैं, वे भी बिगर फिर प्रेसिडेंट बन गए, वे भी बिगर फी प्रेसिडेंट बन गए। कितना बड़ा पद पा लिया। ये गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा नहीं लेती, समझती है दुनिया में सब गरीब है। भले कितने भी साहूकार, कितने भी लखपति, कितने भी करोड़पति हैं, वे भी कहेंगे गरीब हैं। हम उनको साहूकार बनाते हैं। बल धन कितना भी हो, तुम जानते हो, बाकी थोड़े दिन के लिए है, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो गरीब ठहरे ना। सारा मदार है पढ़ाई पर, स्वयं की पढ़ाई पर। कॉन्शियसनेस, चैतन्यता, चेतना, जागृति, अवेयरनेस, इंट्रोवर्टनेस, अंतर्मुखता, और अंतर में हर्ष, हर्षित मुक्ता। वो अंतर हर्ष से भरा हो, उमंग उत्साह से भरा हो कि अब घर जाना है। बहुत तेजी से सब चुकतू हो गया है। आई एम फ्री बर्ड, मैं एकदम मुक्त, मुक्तेश्वर के साथ मैं मास्टर मुक्तेश्वर। स्वयं की मुक्ति और पूरे विश्व की मुक्ति। मुक्तेश्वर combined with मुक्तेश्वर। combined with मुक्तेश्वर। बाप बच्चों से पढ़ाई का क्या लेंगे? बाप तो विश्व का मालिक है, बच्चे जानते हैं भविष्य में ये बनेंगे। मैं आया हूँ यह स्थापना करने। बैज में भी यही समझानी है। नई नई इन्वेंशन निकलती रहती है। शिव बाबा कहते हैं हमारी जो आत्मा है उनमें सारा पार्ट नुदा हुआ है। जो विकारी पतित बने हैं उनको बाप आकर पावन बनाते हैं। ये तो जानते हो 5000 वर्ष पहले बाप से विश्व की बादशाही ली थी। मुख्य बात बाप कहते हैं मामेकम याद करो। सम्मुख कहते हैं, रथ मिल गया तो बाप भी आ गए। रथ तो जरूर एक फिक्स होगा ना, ये बना बनाया ड्रामा है, चेंज नहीं हो सकता। कहते हैं ये जौहरी कैसे प्रजापिता ब्रह्मा बनेगा? समझते हैं ये जौहरी था। जौहरात एक होता है इमिटेशन, एक होता है रियल। इसमें भी रियल जौहरात बाप देते हैं, तो फिर ये वह क्या काम आएगी? अब इसमें भी जौहरात जौहरी थे ब्रह्मा बाबा। पहले उनके पास मटेरियलिस्टिक रियल कहने को सारे रत्न डायमंड सब कुछ थे, पर जिस पल उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें
आर्टिफिशियल और रियल की डिफरेंस समझ में आया। आपको आर्टिफिशियल और रियल में क्या डिफरेंस समझ में आया, बताएगा कोई? जिससे ब्रह्मा बाबा को क्लियर हुआ, आपको क्या क्लियर हुआ? क्या आर्टिफिशियल और क्या रियल? हम्म बड़ा सिंपल सा बोलिए 2 लाइन में, व्हाट इज इमिटेशन एंड व्हाट इज रियल? दी आत्मा रियल जो और ये शरीर आत्मा रियल और और शरीर इमिटेशन। इमिटेशन। और ये जो बाहर बाहर से सुख आ रहा है वो इमिटेशन है, और Yes. जो आत्मा खुद सुख स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, वो रियल है। जो इंडिपेंडेंट है। रियल यानी सत्य, सत्य कभी नहीं बदलता, और सत्य डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। एंड ये स्वयं प्रकट होता है, वो भी कितनी प्यारी लाइन है। स्वयं प्रकट होता है, स्वयं भू है, स्वयं प्रकट होता है और एटर्नल होता है, बेहद होता है, उसका उसका कोई हद नहीं तैयार है। चेंज नहीं हो सकता। तो जैसे ही ब्रह्मा बाप को रियल जेम्स, है ना, नॉलेज रूपी जेम्स प्राप्त हुए, तो उन्हें सारा मटेरियल वर्ल्ड क्या लगने लगा? इमिटेशन, नकली। और सही बात है, शिव बाबा की रचना में रियल, और मेरी रचना यह शरीर इमिटेशन। मेरी रचना वॉट एवर इज अराउंड मी, वो मेरे संकल्पों की रचना है। कभी पास्ट में कोई ऐसे संकल्प डाल के छोड़ दिए हैं, अनजाने में डाल दिए हैं, गुस्से में डाल दिए हैं, बहुत मोह में पड़ के डाल दिए हैं, उसी का रिफ्लेक्शन आज का जीवन है। अब होता क्या कि जो बहुत शॉर्ट टर्म होता, लाइक मैंने कुछ खाया और वो मुझे अनपच हुआ, तो तुरंत पता चल गया कि अच्छा ये चीज मुझे नुकसान कर गई, बिकॉज उसका रिजल्ट इमीडिएटली आया। बट जैसे कोई बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ जाता है, कोई बीमारी, ट्यूमर है, कैंसर, इट इज पता ही नहीं चलता है कब वो स्टार्ट हुई, कब उसने अपना रूप रंग आकार ले लिया, पता ही नहीं चला। हम्म वो क्या है? हमारे पुराने कहीं हमने संकल्प छोड़ दिए करके, बट इट हैज टेकन द रूप रंग आकार। जैसे पहले भी डिस्कस हुआ है, कैंसर, ट्यूमर, कहीं पर भी बॉडी में एक अलग कोई चीज फॉर्म हो जानी, है ना, वो एक अलग घाव जैसा फॉर्म हो जाना, या कोई एक अलग एक मांस का लुथड़ा तैयार हो जाना, विच इज नॉट यूजफुल। इट उल्टा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को दबा रहा है, चाहे वो नर्व सब दबा रहा है, चाहे वो ब्रेन में कहीं अटक गया है, चाहे वो लंग्स में अटक गया है, चाहे वो बॉडी में किसी भी पार्ट में, अब वो अलग से एक टुकड़ा तैयार हो गया है, तो क्या कर रहा है? वो पूरी बॉडी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। हम्म, ऐसे ही हमारे किए हुए संकल्प जब वो बड़े ही भयानक होते हैं और बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड तक करे जा रहे होते हैं, तो फिर वो रूप लेते हैं। रूप कैसे लेते हैं? शरीर पर ही लेते हैं। हम्म, तो इसके लिए बहुत जरूरी है अपने संकल्पों की सफाई। यही है सबसे बड़ी पवित्रता, भरोसा, फेथ, निश्चय, दृढ़ता, पॉजिटिविटी, कल्याण। ये सब के साथ रहना बहुत जरूरी है। जैसा संग वैसा रंग।
तो जो ये इमिटेशन से तैयार हुआ ना, इस पर फोकस नहीं करना, जो रियल है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा को रियल मिल गया तो उन्होंने इस पर वर्क करना बंद कर दिया। देह, संबंध, संपर्क, सच झूठ, अच्छा कोई मेरे लिए क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, सब चीजों से अपनी बुद्धि को हटा के फिर एक रत्न पे लगा दी, ज्ञान रत्न। इनके सामने उस जवाहरात की कोई कीमत ही नहीं रही। जब ये रत्न मिले तो समझा ये जवाहरात का धंधा तो कोई काम का है ही नहीं। ये अविनाशी ज्ञान रत्न एक एक लाखों रुपए का है। कितने तुमको रत्न मिलते हैं, ये ज्ञान रत्न ही सच्चे बन जाते हैं। तुम जानते हो बाप ये रत्न देते हैं झोली भरने के लिए, ये मुफ्त में मिलते हैं, खर्चा कुछ भी नहीं। वहां तो दीवारें छतों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू बाद में होती है। सतयुग में मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के हाईएस्ट स्टेज की कोई वैल्यू नहीं है। सोचो, प्योरेस्ट रत्न है, प्योरेस्ट सोना है, प्योरेस्ट चांदी है, प्योरेस्ट प्रकृति है, बट इट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। सोचो सोल कॉन्शियसनेस कितना पावरफुल है। सोल कॉन्शियसनेस कितना पावरफुल है। वहां तो हीरे जवाहरात भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ये स्टेज आज होनी चाहिए हम लोग। अपनी सोल कॉन्शियस के आगे हमें, अपनी पढ़ाई के आगे, अपनी अ, जो हम लोग अंतर्मुखी बन अपनी पवित्रता के आगे सब कुछ तुच्छ होना चाहिए। इमोशंस, फीलिंग, संबंध, संपर्क, ताने बाने, कहानियां, सब उसके सामने फीकी पड़ जानी चाहिए। लोग मेरे लिए क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, क्या बोलने वाले हैं, क्या बोल चुके हैं, हार्डली मैटर्स। नशा पढ़ाई का, नशा आत्मस्मृति का, नशा आत्म अभिमानी होने का, नशा अशरीरी का, नशा गुणों का, नशा शक्तियों का ऐसा अंदर नाच रहा हो कि उसके सामने बाहर का सब कुछ कौड़ी में से। यह तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। बाप ने समझाया ये रूप भी है, बसंत भी है। बाबा का छोटा स्वरूप है, उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। ये ज्ञान रत्न है जिससे तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाकी कोई अमृत व पानी आदि की बरसात नहीं है। पढ़ाई में पानी की बात नहीं होती। पावन बनने में खर्चे की कोई बात नहीं है। तुमको अब विवेक मिला है, समझते हो पतित पावन तो एक ही बाप है। तुम अपने योग बल से पावन बन रहे हो, जानते हो पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब राइट ये है या वे, इन सब बातों में बुद्धि चलनी चाहिए। ड्रामा में ये भक्ति का पार्ट भी होने का ही है। बाप कहते हैं अब तुमको पावन बन पावन दुनिया में चलना है। जो पावन बनेगा वह जाएगा, जो यहाँ ही की सैपलिंग होंगे वे निकल आएंगे, बाकी थोड़े ही समझेंगे। वे तो दुबन में फंसे ही रहेंगे। जब सुनेंगे तब पिछाड़ी में कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। आप पुरानी दुनिया को कैसे नहीं बनाते जा रहे हो। स्वयं का ट्रांसफॉर्मेशन, दृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन, वृत्ति का ट्रांसफॉर्मेशन, बोल का ट्रांसफॉर्मेशन, आवाज का ट्रांसफॉर्मेशन, परिस्थितियों को देखने के नजरिए का ट्रांसफॉर्मेशन।
ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस जिसको अंदर अनुभव होंगे वो तो अंदर ही अंदर क्या होता रहेगा, गद गद हर्षित कि वाह बाबा क्या अव्यक्त टेक्नोलॉजी है जिससे सब बदल रहा है मेरे भीतर, बाहर देखना ही नहीं, मेरे भीतर कैसे दुख सुख में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे चिड़चिड़ापन शांति में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे घृणा प्रेम में कन्वर्ट हो रही है, कैसे कमजोरी शक्ति में कन्वर्ट हो रही है, कैसे अभी तक जो बातें सिर्फ सुन रही थी उसका स्वरूप ज्ञानी बनते जा रहे हैं। और इन सब बातों की अनुभूति भीतर कितना आनंद क्रिएट कर रही है। बस भीतर ये देखते रहना कि कैसे मेरे पतित पने को बिना किसी हिंसा के, बिना किसी सप्रेशन के, बिना किसी धक्के मुक्के के, बिना किसी प्रेशर के, कितनी प्यार से मासूमियत से गोद में बिठाकर आप चेंज करते जा रहे हो। जिसके पास ये दिव्य दृष्टि आ जाए कि कितनी स्पीड में मेरा कल्याण हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जीज का फ्लो बदल रहा है, स्व के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, आत्माओं के प्रति, ड्रामा के प्रति, जितनी तेजी से मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है, उसकी उसकी दृष्टि, उसकी पहचान, उसकी अनुभूति जितनी हमें गहराई से होती जाती, आनंद आनंद प्रस्फुटित होता है, हीरे तुल्य महसूस करते हैं, और उस पर फिर कोयले का प्रभाव नहीं पड़ सकता, परिस्थिति का, व्यक्ति का, धन का, मान अपमान का, घृणा द्वेष का, किसी का भी प्रभाव, ऐसा हीरा, ऐसे हीरे तुल्य एनर्जी। पर वो कैसे बनेगी? व्हेन आई फोकस इनसाइड, आई फोकस ऑन बाबा। कैसे गोदी में बिठाकर मेरी सारी एनर्जीज को चेंज कर रहे हैं, मेरी कमजोरियों को शक्ति में परिवर्तित कर रहे हैं, मेरी अपवित्रता को पावन दिव्यता में कन्वर्ट कर रहे हैं, मेरे दुख की बातों को, जिनको मैं दुख 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 मान रही थी, उसे वो सुख 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 कल्याणकारी में परिवर्तित कर रहे हैं। मेरे घृणा, मेरे द्वेष, मेरे कंपैरिजन, कंपटीशन को सिर्फ एक शब्द में कन्वर्ट कर रहे, दैट इज लव। मेरी संपूर्ण अशांति को, पास, फ्यूचर, घबराहट, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन को गहरी शांति में कन्वर्ट कर रहे हैं। जितना कुछ आज तक सुना था और समझा था भक्ति, कि हाँ ये अच्छा है, ये सही है, ये होना चाहिए, दिस इज सो गुड, उसे स्वयं में धारण करने की शक्ति, किसी भी दिव्य शक्ति को देखकर अंदर में वही रूप क्रिएट करने की शक्ति। कृष्ण को देखकर कृष्ण की सिर्फ महिमा नहीं कर रहे, बल्कि कृष्ण बनने की शक्ति, ज्ञानी, परमानंद। ये कैसे स्लोली स्लोली बाबा हमारे अंदर कर रहा है पुरानी से नई बनाने का कार्य, जो उसे देखने लग पड़ेगा ना, उसे हर सेकंड ये अनुभव होगा, ओ वाओ बाबा ट्रांसफॉर्म, ओ वाओ बाबा ट्रांसफॉर्म, ओ वाओ
दिस ऑल्सो ट्रांसफॉर्म, दिस ऑल्सो ट्रांसफॉर्म, ये भी बदल गया, ये थॉट भी बदल गया, ये सोच भी बदल गई, ये एनर्जी भी बदल गई, और वो सब मेरे अंदर खुशी, हर्ष, उल्लास, उमंग, उत्साह, आनंद में परिवर्तित हो जा रहा। पावन बनेगा, हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? आया ये पॉइंट समझ? जी। तो यहाँ जो यहाँ की सैपलिंग होंगे वह निकल आएंगे, बाकी थोड़े ही समझेंगे। वह तो दुबन में फंसे ही रहेंगे। जब सुनेंगे तब पिछाड़ी में कहेंगे, ओ प्रभु तेरी लीला। आप पुरानी दुनिया को नई कैसे बनाते हो? तुम्हारा ये ज्ञान अखबारों में बहुत बहुत पड़ जाएगा। खास ये चित्र अखबार में रंगीन डाल दो और लिख दो, शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक यह बनाते हैं। कैसे? याद की यात्रा से। याद करते करते तुम्हारी कट उतर जाएगी। तुम खड़े खड़े सबको ये रास्ता बता सकते हो कि बाप कहते हैं मामे कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। घड़ी घड़ी ये याद दिलाकर फिर देखो उनका चेहरा कुछ बदलता है, नैन पानी से भीगते हैं, तब समझो कुछ बुद्धि में बैठता है। पहले पहले ये एक बात ही समझानी है। अभी जैसे बाबा हमें कुछ रियलाइज करा रहा था, तो किसका किसका गला भरा इस पॉइंट पर कि यस बाबा, आई कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन, आई कैन सी योर वर्क ऑन मी। आपकी मेहनत मुझे महसूस हो रही। किसका गला भरा, किसके आंख में इसको सुनते समझते पानी आ गया? हम्म? यहाँ किसी के साथ ऐसा हुआ? अंकित आत्मा को फील हुआ और किसी को हुआ? जब बाबा भी पॉज लेकर एक एक एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन की हमसे पर्सनली बात कर रहा था कि जाना है कि तुम्हें मैं कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, तो किसे ये महसूस हुआ कि यस ये हो तो रहा है, दिस इज हैपनिंग विद मी? ओम शांति दीदी। शांति। दीदी अभी तो नहीं, लेकिन सुबह जब अमृत वेले के बाद मुरली पड़ी थी तो उस समय जैसे ही ये सेंटेंस पढ़ा तो एकदम पॉज हो गए थे, और मतलब उस समय एकदम मन भर आया था और बिल्कुल वो फीलिंग आई थी दीदी। yes. ये फीलिंग आना, तब समझो कुछ बुद्धि में बैठा है। बाहर वालों की थोड़ी बात हो रही, हमारी बात हो रही। इतना अंदर तक टच होना, नैन पानी से भीगते, तब समझो कुछ बुद्धि में बैठना। पहले पहले ये एक बात ही समझानी। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा है मामिकम याद करो। शिव बाबा आया था, तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यही समझाया था कि मामिकम याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां भी ऐसे बैठ समझाए। बेहद का बाप शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, बाबा और वर्षा। इतना निश्चय में बच्चों को रहना है। ये है ही मनुष्य से देवता बनने का विद्यालय। देवताएं होते ही पावन है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, मन मना भव, मन मना भव, मन मना भव।
अक्षर सुने हैं? ना सुने हो तो बाप सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए और सतो प्रधान बन जाएंगे। मेहनत ही ये है। ज्ञान के लिए तो सब कह देते हैं बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास ज्ञान है, परंतु प्राचीन योग की बात कोई जानते ही नहीं। पावन होने की बात तुम सुनाते हो तो भी समझते नहीं। बाप कहते तुम सब पतित तमो प्रधान बन गए। अब अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। असल तुम आत्माएं मेरे साथ थी ना, मुझे तुम बुलाते भी हो, ओ गॉड फादर आओ। अब मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। ये है ही पतित से पावन होने की मत। मैं हूँ सर्वशक्तिवान एवर पावन। कंबाइंड विद शिव बाबा। तो जब बाबा कहता मैं हूँ सर्वशक्तिवान एवर पावन, तो उनके संग के साथ हीरे से हीरा जुड़ रहा, उसकी लाइट, उसकी माइट, उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई। अब तुम मुझे याद करो। इनको ही प्राचीन राजयोग कहा जाता है। तुम धंधे आदि में भी भल रहो, बाल बच्चे आदि भी भल संभालो, सिर्फ बुद्धि योग और सबसे हटाकर मेरे साथ लगाओ। ये है सबसे मुख्य बात। ये ना समझा तो गोया कुछ भी नहीं समझा। ज्ञान के लिए तो कहते बहुत अच्छा ज्ञान देते हो, पवित्रता भी अच्छी है, परंतु हम पवित्र कैसे बने? हमेशा के लिए ये बात समझते ही नहीं। हमेशा के लिए ये बात कि हर पल मुझे पवित्र रहना, हर सेकंड मुझे पवित्र रहना। अपने संकल्प और अपनी बुद्धि की इतनी पावरफुल चेकिंग में रहना है कि इट इज ऑलवेज विद बाबा। बाबा यानी कल्याण, पॉजिटिव। बाबा पॉजिटिविटी का सूर्य है, उसके पास सिर्फ पॉजिटिविटी है। तो जितने में पॉजिटिव उतनी में बाबा के निकट, जितनी मैं पॉजिटिव उतनी मैं बाबा के निकट। और जितना मैं बाबा की शक्तियों को भीतर धारण कर रही हूँ, 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 बाबा की शक्तियों की किरणों के नीचे बैठी हूँ, बैठी हूँ, बैठी हूँ, बैठी। मुझसे पांचों तत्वों में, मुझसे पूरे ब्रह्मांड में, मुझसे तीनों लोकों में, मुझसे पूरे कल्प वृक्ष में, मुझसे हर आत्मा में, हर वस्तु में, हर मेटेरियलिस्टिक थिंग में, घर हो, धन हो, संबंध हो, संपर्क हो, एवरीवेयर, हर जगह बस इन शक्तियों का प्रवाह। धरा, आकाश, वायु, जल, अग्नि, नवग्रह, नक्षत्र, पूरा मनुष्य सीजरा आत्माओं का, पूरी फैमिली ट्री में, पास्ट में, फ्यूचर में, पूरे यूनिवर्स में परमात्मा शक्तियों का प्रवाह। क्योंकि मैं हीरा, शिव बाबा हीरा, दोनों कंबाइन बेहद की शक्ति का फ्लो कर रहे हैं। मेरे हर गुण में परमात्मा शक्ति प्रवाहित हो रही है। मेरी सारी विशेषताओं में, मेरी पवित्रता में, मेरे सुख में, मेरी खुशी में, मेरी शुद्ध प्रेम में, मेरी शांति में, मेरे ज्ञान में, मेरे आनंद में शक्ति का प्रवाह हो रहा है।
अंग अंग से, सेल, एक एक सेल में वो शक्ति जाके जमा हो रही है। पवित्र कैसे बने ये बात समझते रहे। देवताएं हमेशा पवित्र थे ना, वे कैसे बने ये बात पहले पहले समझना। पाप कहते मुझे याद करो, याद से ही पाप मिट जाएंगे और तुम देवता बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम की रूहानी बच्चों के रूहानी माता बच्चों पिता की बाप रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न लेना। ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। इनकी वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी। ये पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, इसी से उच्च पद पाना है। सेकंड पॉइंट बाबा कहता, राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है उसका ही संग करना है। कुसंग से सदा दूर रहना है। सबको बुद्धि योग हटाकर एक बाप से लगाना है। वरदान है शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम शक्तिशाली भव। आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो एक सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा, जिसके हर कदम में पदम हो तो कितने पदम जमा हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है। जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है। तो आपकी शक्ल से भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे। आपकी शक्ल से, आपके वाइब्रेशन से, आपके ऑरा से क्या दिखाई दे? पद्मों की कमाई, पद्मों की कमाई, पद्मों की कमाई। ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करें कि ये न्यारे लोग हैं, ये न्यारे लोग हैं। ड्रामा स्लोगन, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। ड्रामा में सब कल्याण 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 कल्याण। अंदर ये गूंजता रहे सब कल्याण 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 कल्याण। धीमे धीमे जब ये अंदर गूंजता रहेगा, चर्न होता रहेगा, चलता रहेगा, फिर वो महसूस होने लग पड़ेगा, तो बेफिक्र बादशाह बन पाएंगे। ऐसे बोल के नहीं बन पाएंगे मैं बेफिक्र बादशाह, मैं बेफिक्र बादशाह, मैं बेफिक्र बादशाह। जब पहले आप ये स्वमान बोलते हो, फिर ये स्वमान को महसूस करते हो, फिर वो घटित होता हुआ दिखने लगता है, फिर आपको आपकी वो दृष्टि जागृत हो जाती है, जिसको कल्याण दिखना, महसूस होना सब होने लग पड़ता है। एंड दैट टाइम ऑटोमेटिकली हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। फिक्र खत्म हो जाती है लाइफ की सारी, एक पॉइंट भी फिक्र का रह नहीं जाता, सब डाइल्यूट हो जाती है, जैसे किसी ने ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया हमारी सारी फिक्र को। ओम शांति। शुक्रिया बाबा तेरा
तुझको अर्पण है।